नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही कामयाब और बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो निश्चित रूप से आपके काम की होगी। यदि आप सेल परचेज या जीएसटी टैक्स इनवॉइस का काम करते हैं या इससे कभी भी आपको कोई आवश्यकता पड़ती है या आप किसी पेड सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं जिसके माध्यम से अपने सेल परचेज स्टॉक आदि का डिटेल्स अच्छे से रख सकें, तो बस आपकी तलाश इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएगी। आपको किसी पेड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से कंप्लीटली डायनामिक जो है सो जीएसटी बिलिंग सिस्टम बना पाएंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको इसकी प्रैक्टिस फाइल उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आपको समझने में और दोबारा उसको रिक्रिएट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा जीएसटी बिलिंग सिस्टम है ये काम कैसे करता है। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम सबसे पहले सेल करने के लिए सेल आइटम एंट्री पर क्लिक करते हैं। सेल आइटम एंट्री पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं आप इनवॉइस नंबर 1, 2 और 3 बना हुआ है। अब हमको इनवॉइस नंबर 4 बना, तो इनवॉइस नंबर हमने 4 दे दिया। आइटम का भी लिस्ट हमारे पास दूसरी जगह बना हुआ है जो कि इससे लिंकेज है, तो आइटम नंबर हम दे देते हैं 1, कितना पीस, तो मान लीजिए 12 पीस। फिर इनवॉइस नंबर 4 में ही एक और आइटम ऐड करना है हमको, तो आइटम नंबर हो गया 2, कितना पीस, तो 10 पीस। इनवॉइस नंबर 4 में एक और आइटम 3 नंबर आइटम ऐड करते हैं, कितना पीस, तो 11 पीस। ये हमारी आइटम एंट्री हो गई। इसका सारा रेट वगैरह टैक्स वगैरह ऑटो कैलकुलेट हो गया है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम होम पे क्लिक करके फिर से बैक चले जाएंगे और बिल बुक में चले जाएंगे। बिल बुक में जाके हम इनवॉइस नंबर 4 डालेंगे। डेट मान लीजिए जो भी डेट है, कोई सा भी डेट डाल देते हैं। किस कस्टमर को सेल किया, कस्टमर लिस्ट हमारे पास पहले से बनी हुई है। कस्टमर लिस्ट का मान लीजिए नंबर है 3, हमने 3 नंबर कस्टमर इसमें एंट्री कर दिया। तो ये इनवॉइस नंबर हो गया 4, हमारा बिल रेडी हो गया और हमने आइटम एंट्री कर ली। फिर हम होम पे क्लिक करेंगे और जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर 4 पे क्लिक करेंगे और कर देंगे क्लिक जनरेट इनवॉइस। अब देखिए आपका जो है किसको सेल किया उसका डिटेल आ गया, इनवॉइस नंबर 4 आ गया, डेट आ गया, क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर, सारा आइटम आपका यहाँ पे आ गया। उसका टोटल टैक्स कितना इस पे लगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, जीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, टोटल ये राउंड ऑफ हो गया आ गया। यहाँ पे आपका जो है वर्ड में अमाउंट ऑटोमेटिक लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है 5% का कितना टैक्स कैलकुलेशन हुआ, 12% का कितना है, 18% कितना टैक्स कटा है, टोटल टैक्स का कैलकुलेशन इस टेबल पे आ गया है। बाकी जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए सारी फैसिलिटीज इसमें उपलब्ध है। आप इसको अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, नाम वगैरह बदल सकते हैं ताकि ये आपके काम के लायक हो जाए। इसके बाद होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद पेमेंट एंट्री, मान लीजिए किसी को आपने बिल दिया है 4 नंबर आइटम, तो 4 नंबर इनवॉइस नंबर 2 हम यहाँ पे करते हैं इनवॉइस नंबर 3 और हम करते हैं इनवॉइस नंबर 4। देखिए बिल अमाउंट 710 रुपये का है। मान लीजिए इसका पेमेंट हमको 15/4/2021 को मिल गया और 710 रुपये हमको पेमेंट आ गया इसका। अब हम फिर से बैक पे जाके बिल बुक में जाके देखेंगे तो देखिए हमारा पेमेंट अपडेट हो गया। यहाँ पे 710 रुपये था, पेड अमाउंट 710 रुपये हो गया। वही चीज़ें 3 नंबर में देखिए अभी 895 का बिल है, वो खाली है। हम फिर से होम पे जाके पेमेंट एंट्री में 3 नंबर में मान लीजिए 895 का बिल है, इसका हम दे दिए 16/4/2021, पेमेंट हो गया 895 रुपये। देखिए हमारा बिल बुक अपडेट हो गया होगा। देखिए बिल बुक हमारा 895 अपडेट हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास बिल की जो एंट्री है वो पूरा बिल का डिटेल आइटम वाइज डिटेल एक जगह पे सेव है, बिल वाइज डिटेल दूसरी जगह पे ऑटो स्टोर है, पेमेंट जो है वो तीसरे जगह पे है, ऑटो स्टोर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इनवॉइस को जैसे कभी भी आपको कोई भी इनवॉइस जनरेट करना हो तो आप सिर्फ यहाँ बिल नंबर डाल के इनवॉइस कभी भी जनरेट कर सकते हैं। कभी आपने बिल में सुधार किया तो ऑटोमेटिक सारा जगह पे अपने आप को चेंज कर लेगा। ये पहली खासियत है और ये सारा डाटा आपके पास हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। इसके बाद है, ये तो हो गया सेल की बात। सेल में एक और चीज़ है, मान लीजिए आपने सेल किया, किसका ड्यूज बाकी है, कितना बाकी, कब कब का पेमेंट बाकी है उसका। तो डी लिस्ट में हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम कस्टमर कोड डाल देंगे 3 और यहाँ पे हम फिल्टर डाटा करेंगे। देखिए इनका हमको डी लिस्ट में यहाँ पे जो पेंडिंग डाटा था वो हमें दिख गया यहाँ पे। तो उनका कब कब कितना कितना का बिल था, कब कब उन्होंने कितना कितना पेमेंट किया, ये पूरा डिटेल आपको हमेशा मिल जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने सेल का एंट्री किया हुआ वैसे ही हम परचेज का एंट्री कर लेंगे। अब परचेज किया, मान लीजिए हमने इनवॉइस नंबर, परचेज एंट्री के लिए हम चले जाएंगे यहाँ से परचेज आइटम एंट्री में। मान लीजिए हम इसके लिए हमने एक अलग से इनवॉइस नंबर जनरेट कर लिया। मान लीजिए 4 इनवॉइस नंबर, आइटम नंबर 1 खरीदे, कितना पीस, तो 13 पीस। 5 इनवॉइस नंबर, आइटम नंबर 2 खरीदे, कितना पीस, 12 पीस।
ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे बिल बुक, ये परचेज का बिल बुक है। देखिए आइटम नंबर 3 है, 3 का हम कर दिए 12/5/2021। इसके बाद आप 4 नंबर अगर आप लिए होंगे तो जरूर आ जाएगा 12/5/2021। सेलर का जो इनवाइस नंबर है वो डाल दिए, मान लीजिए सेलर का अलग इनवाइस नंबर होगा, सेलर कोड जो है वो डाल देंगे 6। यहाँ देखिए ये आ गया, हमारा सेल का क्लियर हो गया। इसके बाद है उसको पेमेंट, जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए 4 नंबर सेलर है, तो देखिए 4 नंबर डिटेल आ गया। इनको 812 रुपये 32 पैसा हमको पेमेंट करना था। मान लीजिए हमने 16/5/2021 को पेमेंट कर दिया और पेमेंट कर दिया 812 रुपया। अब देखिए हमारा बिल बुक यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, बिल बुक हमारा अपडेट हो गया होगा। देखिए 812 रुपये हमने पेमेंट कर दिया, 812 रुपये पेमेंट में दिख रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी डायनामिक है और काफ़ी सारी सुविधाएं हैं इसमें। दूसरा स्टॉक है, ये देखिए स्टॉक हमारा, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमने फॉर्मूला पहले से डाल रखे हैं। कौन सा सामान आपने कितना खरीदा, कितना सेल हुआ, कितना बैलेंस हुआ, वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तीसरी चीज़ है लिस्ट, एल लिस्ट। ये है आइटम लिस्ट, आई लिस्ट है, आइटम लिस्ट है। आइटम लिस्ट को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जब चाहें इसमें आइटम जोड़ सकते हैं, आइटम हटा सकते हैं। दूसरा है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम मान लीजिए कि जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, जब भी है ये भी अपडेट करने योग्य है, जब भी आप चाहें जैसे चाहें इसको अपडेट कर सकते हैं। तीसरा है परचेज कस्टमर, जिससे आप सामान खरीदते हैं, वेंडर इसको बोलते हैं, जिससे आप सामान खरीदते हैं, उसकी आइटम को, उसके भी लिस्ट को आप अपडेट कर सकते हैं और वो अपडेटेड लिस्ट आपका इस पूरे पैकेज के साथ काम करेगा। तो पहला यहाँ सेल एंट्री है, आप यहाँ से कर सकते हैं। परचेज का टोटल डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। डाटा अपडेट से कस्टमर का डाटा अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। वेंडर जिससे आप माल खरीदते हैं उसका डाटा अपडेट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। आइटम अपडेट करना है, आप यहाँ से आइटम अपडेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें आपके पास सेल के लिए इनवाइस से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, परचेज का पूरा एंट्री करने की व्यवस्था है और सारा रिकॉर्ड रखने का व्यवस्था। आपने कब कितना जीएसटी किसका काटा, कैसे काटा, कितना रुपये का था, हाँ सारा रिकॉर्ड इसमें आपको उपलब्ध है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमें बनाना कैसे है। इस जीएसटी टैक्स इनवाइस सिस्टम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट एंट्री सीट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोडक्ट एंट्री सीट के लिए हमें क्या करना होगा, सो हम जरा सा देख लेते हैं इसको। तो प्रोडक्ट एंट्री सीट बनाने के लिए सबसे जो पहला एक्शन लेना है हमें, वो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट का एक लिस्ट बना लेना है, जिसमें उसका नाम, उसका रेट और उस पर कितना टैक्स एप्लीकेबल है उसकी एंट्री करना है। आप चाहें तो HSN कोड आदि भी डाल सकते हैं। हमारे पास HSN कोड उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने HSN कोड इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ जाकर कि देखिए हम नंबर ऑफ आइटम, इनवाइस नंबर हम मैनुअल टाइप करेंगे, आइटम नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे तो आइटम डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ ऑटोमेटिक वी लुकअप फार्मूला के इस्तेमाल से आ जाएगा। हम यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा ये है, यहाँ से इनवाइस नंबर के हिसाब से लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू जो हमारा होगा वो आइटम नंबर होगा। आइटम नंबर हम डालेंगे तो आइटम का नाम आएगा और लिस्ट रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे आके। उसका है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम में 2 नंबर में आइटम नेम है। उसके बाद ट्रू के लिए 0, फॉल्स के लिए 1, तो 0 हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ आ गया। अब समस्या ये है कि जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है ये क्या है, A1 to D8। यदि बाद में हम कोई प्रोडक्ट एंट्री करते हैं तो इस रेंज के हिसाब से वो प्रोडक्ट इस पर नहीं आ पाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे कि A1 को लॉक कर देंगे F4 दबा के, और जो D8 है हमारा इसको हम करते हैं D1000। अगर 1000 प्रोडक्ट तक भी हम एंट्री करेंगे तो हमारा डाटा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसको 10,000 20,000 अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी चाहें कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर को 3 कर देंगे। फिर उसी फॉर्मूला को कॉपी करके कॉलम इंडेक्स नंबर को 4 कर देंगे। फिर बस ये हमारा डिटेल, जैसे ही हमने यहाँ पे आइटम नंबर देंगे सारा देखिए डिटेल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ आइटम, ये तो हमको मैनुअल टाइप करना होगा। 12 आइटम ने तैयार किया है। अब है टैक्स एप्लीकेबल, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो, जैसे हमारे हमने जो रेट लिखा है रेट पर पीस, वो है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हमको टैक्स घटा के लिखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि रेट, देखिए ये रेट है, यहाँ पे हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। ये रेट है, इसको हम 100 से गुना कर देंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, और जो टैक्स है वो 100 में जोड़ के उसको भाग देंगे। जैसे 105% टैक्स है तो इसको डिवाइडेड बाई 105 कर देंगे तो विदाउट टैक्स रेट हमारे पास निकल जाएगा। और इसके बाद हम इसको गुना कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से तो हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे D4 में देख रहे हैं रेट है,
गुने 100, और यहाँ इफ फंक्शन का यूज किया है कि जितना टैक्स होगा उस हिसाब से ये उसको डिवाइड कर देगा, और फिर गुने F4 मतलब कि नंबर ऑफ आइटम से गुना करेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट का सेंस है कि विदाउट टैक्स अमाउंट का क्या रेट है, टैक्स अप्लीकेबल क्या है, टैक्स अप्लीकेबल है ये टैक्सेबल अमाउंट पर गुने टैक्स परसेंटेज, हमारा ये निकल जाएगा, और ये टोटल हो गया। तो इस तरह से हम तैयार कर लिए, ये हमारा रेडी हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले को स्क्रॉल कर देंगे, हम इस फॉर्मूले को यहाँ से स्क्रॉल कर देंगे जहाँ तक चाहेंगे। ये जो n दिख रहा है, आप चाहें तो n नहीं दिखेगा, हम इफ ईयर फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि अभी हमको समझना और समझाना है इसलिए ज़रूरी था, अभी हम इसमें इफ ईयर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से हम मान लीजिए जितने भी आइटम्स होंगे, अगर एक बिल में हमें 10 आइटम चाहिए तो इनवाइस नंबर हमारा सेम रहेगा, आइटम नंबर यहाँ बदलता चला जाएगा। फिर हमारे दूसरा बिल बनाए तो इनवाइस नंबर 2 हम कर देंगे, यहाँ से आइटम नंबर 1, आइटम का नंबर ऑफ 11। बाद में इन फॉर्मूलों को हम लॉक कर देंगे तो एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ नंबर 12, ये हमारा प्रोडक्ट एंट्री शीट तैयार हो गया। इसको हम स्क्रॉल करके जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक हमारा ये काम करता रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट एंट्री शीट में जो हमारे पास डिटेल्स है वो आइटम वाइज डिटेल है। हमें एक ऐसा डिटेल भी चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ इनवाइस, एक इनवाइस, उसमें कितना अमाउंट, कितना डिटेल, बस उसका वो एंट्री चाहिए। उसके लिए हम अब बिल बुक प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो आइए बिल बुक पे आ जाते हैं। देख लीजिए बिल बुक में हमारे पास इतने सारे आइटम है, इनवाइस नंबर है, डेट है, कोड है, पार्टी नेम है, ऐड है, एड्रेस है पार्टी का, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, टैक्सेबल अमाउंट। तो चलिए इसका भी पहले हम इन सारे सीट्स को जो यूजफुल नहीं है उनको हम डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनवाइस नंबर हम यहाँ मैनुअल टाइप करेंगे, डेट भी हम यहाँ मैनुअल टाइप कर देंगे। सी कोड हो गया कस्टमर कोड, किस कस्टमर को, कस्टमर लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर कोड का लिस्ट हमारे पास बना हुआ है। अब हम यहाँ पर भी वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप। ये वी लुकअप का फॉर्मूला क्या है, कस्टमर कोड जैसे हम टाइप करेंगे, कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर लाके हमको दे देगा। यहाँ पे जो है मेनू आप अलग अलग नाम, पार्टी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी चाहें अलग अपने सहूलियत के अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमको इनवाइस नंबर चाहिए, इनवाइस नंबर हमने सेलेक्ट कस्टमर कोड से चाहिए, कस्टमर कोड हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद रेंज है तो हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कॉलम नंबर 2, कॉमा 0। देखिए पार्टी का नाम आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ भी हो सकता है कि पार्टी हमको बार बार अपडेट करना पड़े, तो हम इस E8 को हम 1000 करके फार्मूला को लॉक कर देंगे, रेंज को हम लॉक कर देंगे। आप अपने कस्टमर के नंबर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर को हम चेंज करते चले जाएंगे। 2 को हम कर देंगे 3, यहाँ मोबाइल नंबर में जाएंगे, फिर इसको मोबाइल नंबर में जाके इस यहाँ पे फिर कॉलम इंडेक्स नंबर को हम कर देंगे 4। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर कर देंगे 5, यहाँ पे हम कर देंगे 5। ये तो हो गया हमारा पार्टी का डिटेल, इससे आ गया। अब हमको क्या चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट चाहिए एक बिल में से, एक बिल में अगर 3 सामान है तो तीनों सामान का जोड़ के टैक्सेबल अमाउंट लेना है हमको। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सम इफ का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आ जाइए टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट शुरू। सबसे पहले कह रहा है क्या, रेंज। रेंज तो हम आइटम एंट्री में जाएंगे और रेंज में हम इनवाइस नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनवाइस नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, उसका कॉमा लगा के फिर आ गए अपनी सीट पे। यहाँ पे आके हम इसको सर्च कैसे करना है, तो सर्च करना है इनवाइस नंबर से। इनवाइस नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, फिर हम कॉमा लगा देंगे। और अब कह रहा है कि ढूंढना क्या है, जोड़ना क्या है, तो टैक्सेबल अमाउंट जोड़ना है हमको। तो टैक्सेबल अमाउंट को हम देखिए ऐसे कर देगा, सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मारेंगे, उसी सीट पे चले आएंगे ऑटो हम। अब यहाँ देखिए 5-6 डिजिट में ले रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको नंबर करके यहाँ पे हम 2 डिजिट कर देंगे। अब ये 2 ही डिजिट लेगा, 670 रुपये। अब देखिए इसी फॉर्मूले को जो है टैक्सेबल अमाउंट, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है लगता है सिलेक्शन में। देखिए यहाँ पे जो ये हमने सेलेक्ट किया है ये गलत है, ये सही से हमने सेलेक्ट नहीं किया। इसको हम जाके इनवाइस नंबर को ऐसे हम सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इंटर मारेंगे, देखिए अमाउंट हमारा आ गया। इसका हम नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा आ रहा है। यहाँ नंबर करके 2 डेसिमल वैल्यू 2 कर देंगे, 2 ही डिजिट दिखाया, 638 रुपया 10 पैसा।
अब क्या है कि इसका भी रेंज हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, क्योंकि बिल जब बनेगी काफ़ी बिल हो जाएगा तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। तो हम A3 को यहाँ पे कर देंगे A100। अब हम 1 लाख तक के भी आइटम अगर एंट्री करेंगे तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भी हम इसको 1 लाख कर देंगे, G1000000 1 लाख। अब देखिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये G का कॉलम था, यहाँ पे देखिए हम इसको सिर्फ H को कर देंगे I, G को हम कर देंगे यहाँ पे H। इस बार हमें H चाहिए, H कॉलम कैसे पता चलेगा देख लेते हैं चल के वहाँ। यहाँ देखिए H कॉलम में हमारा है टैक्स एप्लीकेबल। अब टोटल वैल्यू के लिए हम कॉलम का नाम सिर्फ चेंज करके यहाँ पे I कर देंगे। टोटल बिल अमाउंट के लिए हम यहाँ पे इसको I कर देंगे, यहाँ पे G को हम I कर देंगे। देखिए ये हमारा I हो गया। अब हमारा क्लियर है। पेड अमाउंट और ड्यूज अमाउंट जो है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ इनवाइस नंबर 2 डाल देते हैं, डेट 8/5/2021, कस्टमर कोड मान लीजिए 2। देखिए 2 कस्टमर कोड 2, बिल नंबर 2 में देखिए हमारा अमाउंट है 655 रुपया। देखिए 655 का बिल आ गया है। अगर इस बिल नंबर को हम 1 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे तो 3 में 600 रुपया है। देखिए यहाँ 3 अगर हम यहाँ बिल कर देंगे, यहाँ पे 3/9/5/2021, देखिए 600 रुपया। तो अब क्या है कि हमारा जो बिल का सिंगल जो अमाउंट का डिटेल है वो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप तैयार होता चला जाएगा, हमें कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले को हम जहाँ तक आवश्यकता होगा स्क्रॉल कर देंगे और बाद में जहाँ जहाँ हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है उसको लॉक कर देंगे, जहाँ फार्मूला की आवश्यकता नहीं होगा उसको फ्री छोड़ देंगे, ताकि हम एंट्री करें तो एंट्री करने के समय हमारा फार्मूला डिस्टर्ब ना हो। तो हमने एंट्री शीट तैयार करके देख लिया, बिल बुक हमने तैयार करके देख लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इनवाइस। इस तरह का इनवाइस हमको जनरेट करना है और ये इनवाइस ऑटो जनरेटेड होना चाहिए, इसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ये कैसे काम करेगा इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो है सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सीट को जो सेव एज कर लेंगे, और सेव एज करने के समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फाइल टाइप होगा उसको हमको चेंज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, तो हम एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के रूप में इसको सेव करेंगे। इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं इनवाइस मैक्रो इनेबल्ड। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो हमारे लिए टारगेट है वो टारगेट ये है कि ये जो आइटम है 1 नंबर इनवाइस या 2 नंबर इनवाइस है, जो भी इनवाइस है उसका जो यहाँ पे आइटम है ये ऑटो आप अपने आप यहाँ पे चला है। तो ये आइटम आया कैसे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडवांस फिल्टर का। तो एडवांस फिल्टर कैसे यहाँ पे यूज करेंगे और क्या करना होगा इसके लिए, इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले क्या है कि हम एंट्री यहाँ से निकालेंगे डाटा, क्योंकि हमको आइटम वाइज डिटेल चाहिए। तो आइटम वाइज डिटेल, तो यहाँ पे जो कॉलम रो बना हुआ है इसके जिस कॉलम की हमको आवश्यकता है सेम वही नाम यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। जैसे देखिए आइटम डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, हमने कॉपी पहले से कर रखा है। तो ये देखिए आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी हमको कॉलम इसका चाहिए वो कॉलम उठा के यहाँ रख लिए। अब क्या है कि हम सर्च किससे करेंगे, तो इनवाइस नंबर। तो इनवाइस नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक, और इनवाइस पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और ये 2 कॉलम को हम थोड़ा सा अलग सा लुक दे देंगे। इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं 14, इसको कर देंगे बोल्ड। ये हमारा रेंज है, यहाँ से हमको सर्च करके बताएगा। और सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे और मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। रिकॉर्ड मैक्रो 1 सिलेक्ट है हमारा। अगर आप में मैक्रो नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन में जाकर मैक्रो को इनेबल कर लीजिए, आप में भी मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। और ये ध्यान ये रखना है कि हम जिस सीट में हमको लाना डाटा वहाँ से ही हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे। डाटा पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर का कॉलम देख रहे हैं, एडवांस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके, कॉपी टू अनदर सीट, लिस्ट रेंज कह रहा है तो लिस्ट रेंज हम जाके सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ से, यहाँ से। ये हमारा लिस्ट रेंज है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और फिर क्राइटेरिया रेंज में जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और कॉपी कहाँ करना है, तो जहाँ तक जो हमको हमारे 10 आइटम लेना है, तो 10 ही आइटम हमने बना के रखा है पहले से। और यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंजेस क्या करना होगा, ये जो 11 है ना, इसको हम कर देते हैं 1 लाख।
इससे क्या होगा कि हमारा एग्जैक्ट डाटा मैच करेगा, मतलब 1 लाख तक भी हम एंट्री कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी डाटा ट्रांसफ़र करने में। ओके ओके, ये देखिए सारा डाटा उठा के ये यहाँ पे रख दिया। इसलिए रख दिया क्योंकि अब हम पहले सबसे पहले जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैक्रो को हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हम यहाँ पे जो है सो एक शेप ले लेंगे, शेप ले लेंगे ऐसे, एक कोई भी शेप ले लिया और इस शेप पे कुछ हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं जेनरेट इनवॉइस। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा चीज कर लें, बोल्ड कर लें, रेड कर लें और इसका जो कलर है हम पिंक कर लें, थोड़ा हो जाए। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे असाइन मैक्रो। तो मैक्रो 1 अभी हम रिकॉर्ड किए हैं और मैक्रो 1 के साथ इसको असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम रखते हैं इनवॉइस नंबर 1 और क्लिक करते हैं जनरेट इनवॉइस। देखिए जो 1 नंबर में हम 3 एंट्री किए थे, 1 नंबर बिल में हमने 3 एंट्री किया था, अब मान लीजिए इसको भी हम 2 कर देते हैं, तो अब 2 ही एंट्री बची 1 नंबर में। तो इनवॉइस पे जाके हम जैसे ही यहाँ 2 करके करेंगे, देखिए ये जनरेट इनवॉइस 2 नंबर 2 के लिए आ जाएगा। क्लियर है? आशा है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये हमारा बिल में जो आइटम्स था, जब भी हम इनवॉइस नंबर चेंज करेंगे, जो हमारा आइटम होगा वो आइटम हमारा ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अब है कि हमें नाम कैसे आएगा, यहाँ पे 2 किसको बिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर 2 को हम बिल बुक से डाटा लेंगे। 2 नंबर से सर्च करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। थोड़ा सा जूम कर लो इसको, नहीं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिखने में आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको चाहिए इनवॉइस नंबर, तो हम यहाँ पे करेंगे भी इज इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होगा, भी इज इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ पे है हमारा, टेबल एरे है बिल बुक में, तो बिल बुक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहीं तक रहने देते हैं, टोटल पेड अमाउंट से ही हमारा काम हो जाएगा, कॉमा। अब देखिए कितना नंबर में पार्टी करने है, हमारा इनवॉइस नंबर है 1 नंबर, 1,0 ब्रैकेट बंद। देखिए इनवॉइस नंबर 2 आ गया। लेकिन हमको एक चीज़ थोड़ा सुधार करना होगा, बिल बुक को हम जो बिल बुक में A2J10 लिखे हैं, इसको हम 1 लाख कर देते हैं। 1 लाख का ही क्राइटेरिया लेके हम लोग चल रहे हैं हर जगह पे, 3, 4, 5, और इसको भी लॉक कर देंगे, रेंज को हम लॉक कर देंगे। अब इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ क्राइटेरिया रेंज चेंज करते चले जाएंगे, हमारा सब कुछ देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 के बाद 2 कर देंगे, देखिए डेट ले लेगा, यहाँ पे 2 में क्या है, डेट है। एक्चुअली ये डेट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट सिलेक्ट नहीं है, इसको हम पहले से ही डेट में चेंज कर देते हैं। देखिए डेट ले लिया। अब यहाँ पे हम कर देंगे फिर से भी लुकअप 4 नंबर, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे 5 नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 5। इसमें कोई डाटा नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, डाटा रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा 6 और 7, यहाँ पे हम कर दिए 7। अब देखिए जैसे क्लाइंट नेम में नहीं है डिटेल भरा हुआ, डिटेल यहाँ पे हम भर देंगे तो ऑटोमेटिक देखिए वहाँ पे भी डाटा हमारा फिल हो गया होगा। देखिए इनवॉइस में आइए, देखिए डाटा हमारा फिल हो गया है। तो और यहाँ पे हम मान लीजिए बिल बुक में आते हैं, बिल बुक में हम 1, 2, 3 बिल बनाए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे तीसरा बिल देंगे अभी, तो देखिए हमारा वेंडर बदल जाएगा। देखिए वेंडर भी हमारा चेंज हो गया, किसको हम सामान दे रहे हैं उसका नाम भी ऑटोमेटिक बदल गया। अब क्या है कि देखिए अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा है, ये अच्छा आइटम एक ही है, जबकि नंबरिंग यहाँ पे पूरा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम हटा देते हैं सारे को। अब हम कर देते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू लॉजिकल टेस्ट, ये इस कॉलम में अगर बराबर इन्वर्टेड कॉमा बंद कुछ नहीं हो तो कॉमा, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, अदरवाइज 1 रहेगा। देखिए आ गया। और इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सिर्फ 1 को हम 2 कर देंगे, फिर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके 2 को हम 3 कर देंगे। इसी तरह से इसको हम 10 तक कर देंगे, 4, 5, 6, 6,
ठीक है। अब देखिए हम आइटम थोड़ा सा बदल के देखते हैं, यहाँ पे सबको कर देते हैं हम एक इनवॉइस नंबर। अब आइटम हमारा बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन आता है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 जनरेट इनवॉइस। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आ गया। ऐसा कारण क्या था कि ये B9 जो था ना, इसको हमको चेंज करना था, इसको 10 करना था, इसको भी स्क्रॉल करना होगा, इसको B11 करना होगा, इसको 12 करना होगा, इसको 13 करना होगा, इसको 14 करना होगा, इसको 15 करना होगा। अब देखिए हमारा जितना आइटम रहेगा उतना ही में हमारा सिर्फ सीरियल नंबर आएगा। जैसे आप इसको चेक करने के लिए कर सकते हैं, 1 आइटम कोड 5, आइटम का नंबर 11, 1 आइटम कोड 6, आइटम का नंबर 10। अब देखिए हम इनवॉइस में आते हैं और जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करते हैं। देखिए जहाँ तक हमारा आइटम आया है वहाँ तक हमारा ये मतलब कि सीरियल नंबर आया, जहाँ तक आइटम नहीं होगा वहाँ सीरियल नंबर हमारा। इस इनवॉइस में CGST और SGST के को फुलफिल करने से पहले ये टेबल को समझना जरूरी है। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम GST फाइल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो बिल वाइज हमें टैक्स डिटेल भरना पड़ता है और उसमें ये टेबल बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए सबसे पहले इस टेबल को हम भरना समझेंगे। इस टेबल का है कि टैक्सेबल अमाउंट 0% का कितना है, 5% का कितना है, 12% कितना है, 18% कितना है और 28% कितना है। तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ ब्रैकेट शुरू रेंज कैसे खोजेगा, तो 5% से खोजेगा। इसको हम नीचे तक ले लेंगे ताकि कभी किसी बिल में हमारे 10 आइटम भी हो तो हमको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद ब्रैकेट रेंज हमारा ये है, क्राइटेरिया हमारा ये है। और सम रेंज जोड़ना क्या है, तो जोड़ना है हमारा टैक्सेबल अमाउंट जोड़ना है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में जाके हम इस रेंज को लॉक कर देंगे, क्योंकि सारे जो है टैक्स उसके लिए रेंज सेम ही होना है, इसलिए हम सारे रेंज को अभी लॉक कर दे रहे हैं और सिर्फ एक रेंज को छोड़ दे रहे हैं जो कि अपने आप आगे बढ़ेगा। अब देखिए CGST कितना होता है, जो टैक्स होता है जैसे 18% टैक्स, 9% CGST होता है, 9% SGST होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए ये और का परसेंटेज इससे निकालेंगे और भाग दे देंगे 2 से। ये हमारा हो गया CGST। और SGST के लिए भी सेम फंक्शन लगाएंगे। हम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे और इसको भाग दे देंगे 2 से। ठीक है। और ये देखिए यहाँ से हम इसको टोटल कर लेंगे और यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पर हम इस टोटल को फिर से हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे और सभी अमाउंट का जो टोटल है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हमारा टोटल टैक्स हो गया। टोटल टैक्स कितना है हमारा, ये हमारा टैक्स आ गया। आप यहाँ बिल बुक से चेक कर सकते हैं। देखिए 81148.69, 8114869। अब देखिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट, तो यही, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है। इसको हमें यहाँ जोड़ देना है सिर्फ। जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा ये हमारा हो गया। अब CGST हम कहाँ से लाएंगे, तो इक्वल टू हम CGST यहाँ से ले लेंगे। SGST कहाँ से लाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पे हमें जो है हमें क्या चाहिए, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, CGST और SGST का जोड़ चाहिए। लेकिन हम यहाँ ऑटो राउंड भी कर देंगे। राउंड ये प्लस ये कॉमा 0 लगा देंगे राउंड फार्मूला को क्लोज करने के लिए। अब देखिए ये हमारा राउंड फिगर में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सो ये जो टोटल पेएबल अमाउंट है ये वर्ड में आ जाए। इसके लिए देखिए हमारे पास स्पेल नंबर का एक फार्मूला है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है इसमें। तो नहीं हो रहा है तो हमको इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यहाँ से विजुअल बेसिक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ ऑप्शन से जाके डेवलपर टैब को ला सकते हैं, या
आप यहाँ जाके कंट्रोल F11 दबाएंगे, Alt F11 दबाएंगे तो आपका जो है ये खुल जाएगा। यहाँ जाके हम यूज करेंगे इंसर्ट में जाके मॉडल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट में जाके हम मॉडल पर क्लिक करेंगे और हमने देखिए कोड यहाँ पहले से लिख रखा है। इस कोड की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। इस कोड को हमें बस कॉपी करना है और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देना है, बस काम खत्म हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल टू, देखिए स्पेल नंबर का एक फार्मूला हमारे पास आ गया है और यहाँ पर बस इसको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर। देखिए पैसा जो है अमाउंट अपने आप जो है आपका वर्ड में लिख के आ गया है। बाकी हमारा इनवाइस तैयार है और देखिए आपका इनवाइस आपका प्रिंट प्रीव्यू, इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF बना सकते हैं, जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ये बिल्कुल ऑटो जनरेटेड है, जब चाहे तब, जैसे चाहे तब वैसे चेंज करें। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिल नंबर चेंज करेंगे, ये देखिए ऑटो चेंज हो जाएगा। बिल नंबर 2 में कुछ नहीं है, पहले बिल नंबर 2 में कुछ एंट्री करके देख लेते हैं। इस एक नंबर में हम 3 आइटम को बिल नंबर 2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जाके बिल नंबर 2 करेंगे, जनरेट इनवॉइस करेंगे, देखिए सारा चीज़ ऑटोमेटिक चेंज हो गया, टोटल सा चीज़ बदल गया, टोटल चीज़ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। जितना का हमारा अमाउंट था उतना का हमारा बिल आ गया। बिल बुक में देखना चाहते हैं इसका अमाउंट अगर, तो बिल बुक में देख सकते हैं इसका अमाउंट। आप बिल बुक में देखिए टोटल अमाउंट है, बिल का अमाउंट है 4,12,655 रुपया। यहाँ भी आपका बिल का अमाउंट है 4,12,655 रुपया। बिल्कुल क्लियर एंड सर्टेन है। अब तीसरा जो टैब है हमारा वो है पेमेंट का। जब हमने किसी को बिल दिया, उन्होंने हमको पेमेंट कर दिया, तो हम पेमेंट डिटेल की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट डिटेल की एंट्री करेंगे। इस पेमेंट डिटेल के अनुसार हमारा जो है खुद ब खुद अपडेट होगा बिल बुक। तो जैसे उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इनवाइस नंबर, जैसे मान लीजिए किसी ने पेमेंट किया, तो कैसे किया भाई, किसी इनवाइस के अगेंस्ट में पेमेंट आया होगा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए इनवाइस नंबर 1 का हमारे पास पेमेंट आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, वी लुकअप ब्रैकेट शुरू। पार्टी का नेम चाहिए हमको, पार्टी का नेम चाहिए। तो पहले सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, तो इनवाइस नंबर से लुकअप करें, कहाँ से, तो बिल बुक में ढूंढेगा जाके। तो हम बिल बुक को सिलेक्ट कर देते हैं। बिल बुक का हम पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे एक साथ। बिल बुक को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो भी रेंज होगा हम रेंज बाद में भी कर सकते हैं सेट। पेड अमाउंट का भी जरूरत हमको है नहीं, तो हम यहीं पर हम दे देते हैं कॉमा 3 नंबर कॉमा 0। देखिए पार्टी नंबर गलत आ गया है, तो कितना सारा नंबर है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3, पार्टी नंबर 4 है। 4 नंबर में अगर हम करेंगे तो इसको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है कॉलम इंडेक्स नंबर को 4 कर दिया, पार्टी नंबर आ गया। अब क्या करना है हमें कि बिल बुक का जो ये रेंज है, ये रेंज मान लीजिए ज़्यादा भी हो सकता है, 5,000 या 10,000 हम कर देते हैं इसको। 10,000 तक बिल हम बनाएंगे मान लीजिए, तो इसका रेंज को हम 10,000 लॉक कर दिए। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अगले में पेस्ट कर देते हैं। 4 के बाद यहाँ कर देंगे 10 नंबर। बिल अमाउंट का कॉलम कौन सा है, 4 में है ये, 5 6 7 8 नंबर है, 9 10 नंबर में टोटल अमाउंट है। तो टोटल बिल अमाउंट आ गया। अपडेट, मान लीजिए किसी ने आपको 15/6/2021 को पेमेंट किया और अमाउंट कितना दिया, 670 रुपये। तो हम यहाँ पर पेमेंट एंट्री कर दिए। ऐसे ही मान लीजिए फिर हमको कोई दूसरा पेमेंट आएगा, तो यहाँ पे हम 2 नंबर कर देते हैं। देखिए इसका पेमेंट है, इसका भी मान लीजिए पेमेंट आ गया 4,12,655 रुपये। उसके अलावा तो हमारे पास बिल अभी बनी हुई नहीं है, तो हम इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप चाहिए तो पेमेंट का मोड वगैरह बाद में एक अलग कॉलम जोड़ के एंट्री कर लिख सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए ये बिल बुक को हमको अपडेट करना है, वो अब खुद ब खुद की ये अपडेट हो जाए। कैसे अपडेट हो, तो जाके हमारा जब भी किसी का पेमेंट आए तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाए। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज कहाँ से है भाई, तो रेंज हमारा है कहाँ पे, पेमेंट वाले सीट में है। पेमेंट वाली सीट में रेंज है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। चलिए इसका सिर्फ इनवाइस ही हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फिर जाएंगे बिल बुक में। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देना, तो क्राइटेरिया कैसे, तो इनवाइस नंबर से होगा। स्वाभाविक बात है कि इनवाइस नंबर से होगा, तो इनवाइस नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, इनवाइस नंबर वाला, ठीक है, कॉमा। अब कह रहा है सम रेंज, जोड़ना क्या है, तो सम रेंज में हमें जोड़ना है पेड अमाउंट। चलिए पेड अमाउंट को हम सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए यहाँ पे पेमेंट अमाउंट है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अपडेट क्या करना है कि जब हमारा रेंज बड़ा होगा तो A2 से इसको हम कर देते हैं 10,000 और इसको हम लॉक कर देंगे ताकि हमारा रेंज गड़बड़ नहीं हो।
दूसरा फिर E2 से E10,000 इसको भी कर देंगे, इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब देखिए जैसे जैसे आपका पेमेंट आता चला जाएगा वैसे वैसे ये दिखता रहेगा। यहाँ पे ड्यूज के लिए हम यहाँ एक फंक्शन लगा देते हैं, इतना माइनस इतना, जो अमाउंट होगा वो ड्यूज अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, जैसे ही हम पेमेंट एंट्री में मान लीजिए इसको हम 30,000 पेमेंट कर देते हैं, देखिए आपका यहाँ पे बिल बुक में चेंज हो गया होगा, अभी इतना ड्यूज दिखा रहा है। तो ये हमारा जो बिल बुक है ये अब इस बिल बुक में हमारा सिर्फ बिल का ही नहीं, टोटल पेमेंट तक का रिकॉर्ड इसमें हमारा आ गया है। अब देखिए चौथा सीट जो है फाइंड ड्यूज लिस्ट। मान लीजिए कि किसी पार्टी के साथ आप बहुत ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, बहुत तरह का मतलब सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, पेमेंट उसका ड्यूज रह रहा है, तो इसमें आपको चाहिए क्या कि एक बार क्लिक करें और एक क्लिक में आपको मिल जाए कि उस पार्टी के यहाँ टोटल आपका कितना ड्यूज है। इसके लिए देखिए हमने एक बना रखा है, यहाँ पे कस्टमर कोड डालेंगे, पार्टी नेम, टोटल बिल अमाउंट। तो पार्टी नेम का हम सिर्फ कस्टमर कोड एंट्री कर देंगे, उसका पार्टी नेम कहाँ से आएगा, देखिए इज इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, पार्टी का नाम कस्टमर कोड 3 डाल दिए, पार्टी का नाम कहाँ से आएगा तो सी नेम से आएगा। इस सी नेम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 2,0। देखिए पार्टी का नाम आ गया यहाँ पे। अब हमको क्या चाहिए कि फाइंड करना है कि इस पार्टी का टोटल स्टेटस क्या है। तो ये कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। हम व्यू में जाकर एक रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, मैक्रो 2 हो गया ये, और हम जाएंगे एडवांस फिल्टर में, फिर से कॉपी टू अनदर सीट, लिस्ट रेंज हमारा क्या है, लिस्ट रेंज हमारा है बिल बुक। तो हम बिल बुक को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक नहीं, बिल बुक में हम सिर्फ ले लेते हैं पार्टी के नाम से, पार्टी के नाम से ले लेते हैं, चलिए। और ये जो है इसको हम कर देते हैं 10,000, क्योंकि हम 10,000 के लिए क्राइटेरिया बना रहे हैं। क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पार्टी का नाम आ गया, देखिए सेलेक्ट कर लिया हमने। और पेस्ट कहाँ करना है इसको, रिपोर्ट को कहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ करना है, ठीक है। ओके कर दिया। अब देखिए आपका आ गया, नहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं इसमें, तो फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बिल बुक में गए, ठीक है, बिल बुक में सेलेक्ट कर ली, इसको हमने कर दिया 10,000, ठीक है, रेंज। उसके बाद हमने कर दिया ये, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे इनवॉइस नंबर, देखिए आ गया। और इसको हम कर देंगे व्यू को मैक्रो स्टॉप मैक्रो, और एक यहाँ पर हम ले लेंगे कोई भी शेप, कोई तरह का एक शेप ले लेंगे, और इस शेप में लिख देंगे फिल्टर डाटा, या कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसा आपको सहूलियत है। नाम लीजिए फिल्टर डेटा, इसको हम कर देते हैं बड़ा, इसको मान लीजिए 25 के साइज में कर दिया, 25 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको कर देते हैं 17, इसको कर दिया बोल्ड, इसका कलर दे दिया पिंक, इसका कलर दे दिया पिंक, इसको रेड से टाइप कर दिया, ठीक है। और इस मैक्रो को हम असाइन कर देंगे, असाइन मैक्रो 2 के नाम से भी रिकॉर्ड हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ पे किसी का चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले देख लेते हैं बिल बुक में किसका है, कस्टमर कोड 1, 2 और 3 का रिकॉर्ड है, तो 3 का रिकॉर्ड है, देखिए जाके यहाँ पे कस्टमर कोड 1 का रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, देखिए डिटेल दिख गया। कस्टमर कोड 2 का रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा कॉलम छोटा इसलिए नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे करें टोटल बिल अमाउंट में करें सम ब्रैकेट टोटल बिल अमाउंट, देखिए यहाँ पे हम डाल दिया। जो भी रेंज चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे बंद कर दीजिए, ठीक है। पेड अमाउंट इज इक्वल टू सम कर दीजिए, इसका रेंज सेलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और ड्यूज अमाउंट क्लियर है, यहाँ पे आप इतना माइनस इतना कर दीजिए, आपको एक बार में कंसोलिडेटेड फिगर दिख गया और नीचे वो बिल वाइज डिटेल दिख गया। इससे आप काफ़ी आसानी से, ये हमारा जो है सेल इनवाइस का पूरा कॉलम पूरा हो गया। आप चाहें तो सेल इनवाइस के माध्यम से ही सिर्फ काम कर सकते हैं, या फिर परचेज का जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। इसके बाद हम आपको जस्ट दिखाते हैं कि परचेज की सारी एंट्री हमें कैसे करनी है। इस प्रकार से हमने सेल की एंट्री के लिए, आइटम वाइज एंट्री के लिए हमने डिटेल तैयार किया था यहाँ पे आई एंट्री के लिए की तरह से। उसी तरह से हमें पी एंट्री का एक सीट बना लिया है। पी एंट्री में हम लोग जस्ट उसी तरह से
सारा फार्मूला का यूज किया जिस तरह से सेम टू सेम, जिस तरह से हमने वहाँ किया था सेम उसी टाइप से हमने इस फार्मूला का इस्तेमाल किया है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और इसके लिए हमको अब करना क्या है, तो जैसे हम इनवाइस नंबर 1, जैसे किसी से हमने जो परचेज किया उसका इनवाइस नंबर डाल दिया, ये हमारा अपना इनवाइस नंबर है, तो जो पहला परचेजिंग होगा उसका हम इनवाइस नंबर 1 कर देंगे। मान लीजिए आइटम कोड हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए आइटम कोड बदल जाता है। यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ हम चेंज करना चाहेंगे वो सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आइटम का ये करेंगे तो आइटम का ये सारा चीज़ बदल जाएगा, तो इसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी आसानी से सारा चीज़ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। और इसके लिए आप अगर देखना चाहते हैं इसको, तो चलिए एक फार्मूला में एक में डाल के दिखा देता हूँ कैसे कैसे ये एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले हम आइटम जैसे ही हम एंट्री करें तो यहाँ इनवाइस नंबर 1 इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम भी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, भी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हो गया आइटम नंबर, और आइटम लिस्ट हमारे पास यहाँ है, आइटम लिस्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 2, 0, और फिर उसी तरह से हम यहाँ पे इसका रेंज थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये तो इसको हम 1000 मान के चल रहे थे कि 1000 आइटम तक का हम काम करेंगे, तो इसको लॉक कर देंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए इसको हम कॉपी कर लिया, यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे, आइटम का सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कर देंगे। यहाँ पे जो है सो फिर ये फार्मूला पूरा चेंज कर देंगे, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो है इसको हम 4 कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम तो हमको मैनुअल भरना है, मान लीजिए हम 30 इसको 35 कर देते हैं। बाकी देखिए यहाँ जो सम का पर जो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला लगाए थे, और ये सब चीज़ वही है जस्ट। तो इसको हम यहाँ से अब स्क्रॉल, यहाँ पे देखिए लॉक नहीं की आवश्यकता भी नहीं है, इसको हम यहाँ से मैनुअल बढ़ा देते हैं। अब 1 नंबर इनवाइस से ही मान लीजिए हम लोग खरीदे हैं, आइटम नंबर 2 खरीदे, इसका हम क्वांटिटी को कर देंगे 45 पीस। फिर इनवाइस नंबर 1 से ही मान लीजिए आइटम नंबर 3 खरीदे, इसको हम कर देंगे 15, 60 पीस कर दीजिए। परचेजिंग है तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कि परचेज ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ आइटम नंबर इसको चेंज करके 4 कर लेते हैं, फिर इनवाइस नंबर 2 कर देते हैं, आइटम नंबर 2 कर देते हैं, इनवाइस नंबर 2 कर देते हैं, आइटम नंबर 7 कर देते हैं, इनवाइस नंबर 2 कर देते हैं, आइटम नंबर 3 कर देते हैं। ये सब का थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ पे, इसको 60, इसको 70 और इसको 80 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हमने परचेज किया उसकी एंट्री कर दी है। अब जैसे ही हम परचेज करेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है हमारा ये तैयार होना चाहिए, हमारा यहाँ पे तैयार होना चाहिए बिल, मतलब बिल बुक, परचेज का बिल बुक। वो तो सेल का बिल बुक हम बनाए थे, यहाँ परचेज का बिल बुक। तो आइटम इनवाइस नंबर हम 1 डाल देते हैं, डेट मान लीजिए चलिए 10/5/2021 कर दिया। सेलर इनवाइस नंबर जो सेल किया, तो सेलर जो बिल दिया होगा उसका इनवाइस नंबर यहाँ पर डाल देगा, रिकॉर्ड के लिए अच्छा रहेगा। अब सेलर के लिए क्या है ना कि सेलर जो हम परचेज किए उसका हम अलग से बना, जहाँ से माल खरीदे हैं पीसी नेम परचेज कस्टमर नेम से हम बना लिए हैं, और इसको हम यहाँ बिल बुक में जाके पी बुक में जाके ये करेंगे। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सी कोड से सेलेक्ट कर लिया, कॉमा ये परचेज एंट्री वाला हम कॉलम ले रहे हैं जहाँ से माल खरीद रहे हैं, यहाँ पे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 0, सेम सारा चीज़ रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिर रेंज को हम थोड़ा सा यहाँ पे लॉक कर लेंगे और इसको 1000 कर देंगे, ताकि हम परचेज करने वाले वेंडर का नाम अगर बढ़ाते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होगी। फिर इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना है 3, मोबाइल नंबर में जस्ट वही काम करना है। जो भी परेशानी होगी ट्रेनिंग फाइल से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, हमको आपके हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे और जवाब देंगे। यहाँ देखिए 4 नहीं, यहाँ 5 होना था। अब आ गया टैक्सेबल वैल्यू और बिल अमाउंट और पेड अमाउंट। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, क्या जोड़ना है तो भाई यहाँ से जोड़ना है। चलिए ठीक है, इसको नहीं तो हमको जोड़ना सिर्फ इनवाइस नंबर से। हम इनवाइस नंबर को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा फिर आ जाएंगे हम अपने पी बुक में, और यहाँ पे किससे तो रेंज क्या क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा इनवाइस नंबर है। चलिए कॉमा और फिर चलेंगे पी एंट्री में और सिलेक्ट करें जोड़ना क्या है तो टैक्सेबल अमाउंट जोड़ना है। हमने इसको ये लिया ब्रैकेट बंद इंटर, जहाँ से चले थे वहीं आ जाएंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट फिर कर लेंगे। ये 13 है, इसको हम 1 लाख कर देंगे ताकि हमारी बिल की एंट्री कितनी भी ज़्यादा हो हमको यहाँ परेशानी बाद में नहीं होगी, लाइफ टाइम चलेगा। यहाँ पे भी इसको हम G2 को भी बढ़ा के F4 और इसको भी कर देंगे यहाँ पे हम 1 2 3 1 लाख। अब देखिए इस फॉर्मूले को भी हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके सिर्फ यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूला हमको जी कहाँ पे है, देखिए जी में था, ये मतलब टैक्सेबल अमाउंट था जी में, तो इस फॉर्मूले को हमको यहाँ नहीं रखना है, इस फॉर्मूले को कॉपी करके हमको यहाँ कर देना है। इस फॉर्मूले को हटा देंगे यहाँ से हम और यहाँ पे इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे जी, और यहाँ पे जो है इसमें हम कर देंगे सिर्फ एच और यहाँ पे भी कर देंगे एच का कॉलम का जोड़ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे या तो जोड़ कर दें या फिर हम यहाँ पे भी फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे GH, इस यहाँ पे आई कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम आई, तो ये हमारा प्रोडक्ट एंट्री से ले आएगा उठा के। अब पेड अमाउंट जैसे हम वहाँ किए थे, पेड अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले इसको जरा एक बार हम लोग यूज करके देख लें। ये दोनों तो मैनुअल टाइप करना है, यहाँ से फॉर्मूला हमारा स्टार्ट है, तो इस पूरे को हम यहाँ से मान लीजिए कॉपी कर लिया और स्क्रॉल कर दिया अपने फार्मूला को। अब देखिए हम जैसे बिल नंबर 2 देंगे 10/5/2021, सेलर इनवॉइस नंबर 26, देखिए सारा डिटेल उसका आ गया। अब चलते हैं पेमेंट में। तो जैसे हम रिसीव पेमेंट किए थे, मान लीजिए अब 1 नंबर इनवॉइस है, तो 1 नंबर इनवॉइस है तो 1 नंबर इनवॉइस के लिए डेट हम यहाँ से आ जाएगा, हमारा सेलर इनवॉइस नंबर भी वहीं से आएगा। ये फार्मूला हमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, पहले हम इसको डिलीट कर दें ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए यहाँ पे हम डेट तो वहाँ से लेना है हमको, तो यहाँ पे चले इनवॉइस नंबर से सर्च करेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगेगा, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, पी बुक में जाएंगे और इनवॉइस नंबर नहीं, यहाँ तो पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, कॉमा और नहीं कुछ गलती हो रही है इसमें, यहाँ पे देखिए डेट है, यहाँ पे हम जाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर सबसे पहले तो हम A3 दे देते हैं, A3 कॉमा यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हो गया रेंज, कॉलम इंडेक्स नंबर जो भी होगा 4 होना चाहिए संभवतः, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे ये ले लिया डेट क्या नहीं ले रहा है, तो क्यों अब नहीं ले रहा है इसको देखते हैं कि कॉलम इंडेक्स नंबर में कुछ गड़बड़ी होगी। डेट है 2 है, देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर होना चाहिए 2, देखिए डेट आ गया। फिर इसी को हम कॉपी कर लेंगे, नहीं सॉरी जरा सा यहाँ पे फॉर्मूला में भी सुधार की आवश्यकता है। पी बुक A2 को हम लॉक कर देंगे और K12 को कर देंगे 1 लाख 1000123, F4 लॉक कर देंगे और अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, सेलर इनवॉइस नंबर 25 और इसके बाद यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर देंगे, इसका हो जाएगा 4। पार्टी नेम नहीं ले रहा है, देखिए कितना है, पार्टी नेम 5 है तो 5 मिलेगा। यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा, पार्टी नंबर कर दिए 5, यहाँ पे कर दिए 6 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए कितना है, पार्टी 5 6 7 8 9, टैक्सेबल अमाउंट 9 नंबर में है, टैक्सेबल अमाउंट हो गया यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर, नहीं बिल अमाउंट सिर्फ देना है तो 9 10 11 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 11 नंबर दे दिए, देखिए बिल अमाउंट आ गया। अब मान लीजिए पेमेंट हुआ किस तारीख को, तो 26/5/2021 को पेमेंट कितना हुआ 5375 रुपया, 1 नंबर बिल का पेमेंट हमको आ गया। अब हम पी बुक में यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एक सम इफ का, इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला को, सम इफ ब्रैकेट शुरू। अब ये कह रहा है रेंज, तो रेंज हमारे पास कहाँ है, पेमेंट वाले डिटेल में है, तो इसको हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, इसको हम जाके इनवॉइस नंबर सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा
आ जाते हैं पेमेंट ड्यूज पी बुक में, कोमा यहाँ पे हम दे देंगे इनवाइस नंबर से सर्च कर लेगा, यहाँ पे इनवाइस नंबर सेलेक्ट कर देंगे, कोमा, और जोड़ना क्या है, तो जोड़ना है तो फिर हमको यहाँ जाना होगा और जोड़ना है पेड अमाउंट को, पी बुक में 3 पेड अमाउंट को जोड़ना है, तो यहाँ चले जाएंगे और पेड अमाउंट को हम ये कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए 5372 रुपये आ गए। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। समी पेमेंट इसको हम कर देते हैं 10,000 F4 A3 से पी पेमेंट, G2 से G3 इसको भी कर दीजिए 10,000, इसको भी कर दीजिए लॉक, इसको भी कर दीजिए लॉक। अब देखिए जितना भी पेमेंट हमारा होगा यहाँ पे ये अपडेट करा चला जाएगा। ड्यूज अमाउंट के लिए यहाँ एक फंक्शन लगा दीजिए, ये घटाओ ये ड्यूज अमाउंट बताता रहेगा हमको। और मान लीजिए बिल नंबर 2 है तो हम बिल नंबर 2 की एंट्री करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल नंबर 2 पे हम जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हमको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे बिल नंबर 2 पे यह है गए, देखिए 25,600 था, 26/5 का ही पेमेंट इसमें डालते हैं 25,600। अब देखिए आपका यहाँ पे पी बुक में अपडेट हो गया होगा 26,500। देखिए पेमेंट अपडेट हो गया, यहाँ ड्यूज अमाउंट नील हो गया है। इसी तरह से हम ड्यूज, अब हमने जो पेमेंट किया किनको किया कैसे किया उसका जो ड्यूज लिस्ट है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने बनाया था पेमेंट लिस्ट में उसी तरह से यहाँ पे भी काम कर लेंगे। इसकी ट्रेनिंग फाइल आपको मिल जाएगी, ट्रेनिंग फाइल में सारा फॉर्मूला लगा होगा। यहाँ पे आप किससे कितना सामान खरीदे, किसका कितना पेमेंट किया, किसका कितना बाकी, यहाँ से निकल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारा, जो सबसे ज़बरदस्त जो ट्रिक है वो है हमारा आइटम का, कि आइटम का स्टॉक हमारा कैसे मेंटेन होगा। तो आइटम में देखिए हम परचेज आइटम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं सेल आइटम। तो जितना हम परचेज किए वो हमारा ये है, जो हमारा सेल किए वो, यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और चले जाएंगे सबसे पहले हम परचेज वाले में, तो परचेज एंट्री में चले जाएंगे। परचेज एंट्री में जाके इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इनवाइस नंबर को नहीं, सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, आइटम कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम कोड को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे कॉमा लगा दिए, फिर से गए उसी सीट पे और यहाँ पे जाके हम आइटम कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा जोड़ना क्या है, तो आइटम का नंबर जोड़ना है। तो पी एंट्री में चले जाते हैं, फिर से आइटम का नंबर ऑफ आइटम, देखिए ये नंबर ऑफ आइटम है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए एक नंबर आइटम हम लगता है खरीदे ही नहीं है। पी एंट्री में देखिए जाके एक नंबर आइटम हम लोगों ने खरीदा ही नहीं है। अगर हम आइटम नंबर यहाँ पर 1 कर देते हैं किसी का, अब देखिए आपको दिखेगा, अब आपको स्टॉक में दिखने लगा होगा। स्टॉक में देखिए 35 दिख रहा है। अब क्या करना है, हमको थोड़ा सा यहाँ पे इस फार्मूला को अपडेट कर देना होगा ताकि आइटम लिस्ट बढ़े तो दिक्कत नहीं हो। B3 इसको हम कर देंगे 1 लाख, ताकि जितना भी ज़्यादा एंट्री होगा तो हमें कभी भी फार्मूला हमारा मिस नहीं करेगा। इसको भी कर देंगे 1 लाख, तो 1 लाख, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको खींच देंगे, जितना भी आइटम हमने परचेज किया है देखिए आपको यहाँ पे उसका डिटेल मिल जाएगा। उसी तरह सेल में जाएंगे, यहाँ पे फिर से हम इसका फार्मूला लगाएंगे और सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करना है। तो सेल का है हमारे पास आई एंट्री, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ आइटम नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइटम नंबर सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, स्टॉक में गए, यहाँ से हम आइटम कोड सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम कोड हमारा हो गया एंट्री पे 1 2 3 10, आइटम कोड होगा ये, कॉमा, उसके बाद सम किसको करना है, तो आई एंट्री में जाएंगे और नंबर ऑफ आइटम को हम सम करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इंटर। अब यहाँ इसको भी थोड़ा सा फॉर्मूला को अपडेट करना होगा, इसको भी हमको 1 लाख तक ले जाना होगा। 1 0 0 0 0 0, F4 से लॉक, इसको भी 1 लाख, 0 0 0, F4 से लॉक और F4 से लॉक। अब देखिए इसको भी हम स्क्रॉल कर देंगे,
अब देखिए हमारा जो परचेज आइटम सेल आइटम, ये जो है हमारा जो बैलेंस कैसे निकालेंगे, जो परचेज की और जो सेल की उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे ये घटाओ, ये देखिए हमारे पास कौन सा आइटम कितना परचेज हुआ है, इसको आप मिलान कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। देखिए जो हमने परचेज नहीं किया है वो सामान हमने सेल कर दिया, इसलिए यहाँ माइनस में फिगर आपका आ रहा है। तो आपका स्टॉक तक तैयार हो गया, सारा जो है इनवॉइस सिस्टम बन के तैयार है। अब सिर्फ हमें डैशबोर्ड बनाना है। अब हम डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे, उसके लिए चलिए देखते हैं कि डैशबोर्ड हम कैसे बना सकते हैं। वीडियो के आप स्टार्टिंग में देखा था आप लोगों ने कि हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया था और डैशबोर्ड से हम एक सीट से दूसरी सीट पर कन्वर्ट होकर जा रहे थे। ये काम बहुत ही आसान है और बिल्कुल 2 मिनट का है, जस्ट आप तुरंत सीख जाएंगे। ये हमने बना रखा है, ये आप शेप लेके बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। नहीं बना सकते हैं तो हम इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तत्काल वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमने शेप पहले से बना के रखा है। अब जैसे ये प्रोडक्ट एंट्री है, तो देखिए ये दूसरी सीट पे चला जा रहा है ऑटोमेटिक। हमें क्या करना है, इसके राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपरलिंक क्लिक करना है और हमें पी एंट्री वाला या जो भी है, मान लीजिए आइटम एंट्री करना है, तो आइटम एंट्री वाला हमने सीट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिल बुक है, तो हमने यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक कर दिया और आपको इसमें उसके बाद हमने बिल बुक, तो बी बुक था हमारा, तो बी बुक हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद इनवॉइस वाला है, तो हमने यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक करके इसको इनवॉइस को सेलेक्ट कर दिया। इनवॉइस को हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ है, तो यहाँ पे जाके फिर हम एडिट हाइपरलिंक पेमेंट एंट्री, जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यूज लिस्ट है, तो हाइपरलिंक हम जाके ड्यूज लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, डी लिस्ट। इसी तरह से सारे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी देखिए हर पे हमने एक होम बना के रखा है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हाइपरलिंक को ऐड करना है जाके, और आपको सेलेक्ट कर लेना है डैशबोर्ड। अब देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड पे चला जाएगा। इसी तरह से सारे पे जितने भी ये सीट बनाए हैं हमने, सब सीट पे हमने होम पेज पे सेव बना के रखा है होम नाम से। इस पे हमको हाइपरलिंक हो जाके डैशबोर्ड पे, इस पे जाके राइट क्लिक करके हाइपरलिंक लगा देना है और यहाँ पे हमको डैशबोर्ड सेलेक्ट करना है। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम हाइपरलिंक लगाएंगे तो हम ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला प्लेस इन द डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। हमको ये सारा सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इस सीट से हम इसको यहाँ से ये कर लेंगे बस। और दूसरी बात है कि ये वीडियो, इस तरह की कोई वीडियो कम से कम YouTube पर तो नहीं है। मैंने पूरा YouTube सर्च किया है, इतनी डिटेल्ड वीडियो और जिसमें कि सारा चीज़ एक साथ हो नहीं है। हाँ, ध्यान आपको ये रखना है इस बिल में कि आपका इनवॉइस एंट्री 2 तरह से हो रहा है, एक पेमेंट का और एक सेल का और एक परचेज का। तो सेल और परचेज की एंट्री का जो हमने सीट ने अपने हिसाब से देख रखा है, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। और ट्रेनिंग फाइल आपको जो है सो इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो VBA कोड हमने यूज किया है वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जहाँ भी आपको इसमें समस्या हो या आपको कुछ लगता हो कि इसमें और कुछ ऐड करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट में लिखें, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बना देंगे और हर कमेंट को हम लोग इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। साथ साथ वीडियो को शेयर करें दोस्तों के बीच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें।